हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन, जिसको अपने CGWR के नाम से जानते हैं। और आज अपने बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 1 जून। सबसे पहले अपने बात करते हैं स्टार ऑफ द परफॉर्मर ऑफ द डे। एज यूजुअल अंशु पवार जी के द्वारा आंसर दिया गया था। लास्ट वीडियो के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर। जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो नई हाइट मापी गई है वो क्या है। इसका राइट आंसर बताया गया है 8848.86 मीटर इसकी हाइट रखी गई है। और यदि अपने फिट की बात करते हैं तो अराउंड 29,031 फीट की हाइट जो है वो बताई गई है। ये जो आंसर है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जो है अंशु पवार जी उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। एशियन चैम्पियनशिप जो हो रही है, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 की, उसके अंदर मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है। इन्होंने जो जीता है वो सिल्वर मेडल जीता है और इनको कजाकिस्तान की नाइजिम काइजीबाई के द्वारा इसके अंदर हराया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं मैरी कॉम की, मैरी कॉम जो है वो 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन है, जिन्होंने कि सबसे पहले जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी बॉक्सिंग के अंदर वो 2003 के अंदर जीती थी। उसके अंदर 2005 के अंदर, फिर 10, फिर 12 और उसके बाद 17 के अंदर, 2017 के अंदर बेसिकली ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो जीती थी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ये जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है इसके अंदर लास्ट ईयर या फिर नहीं लास्ट बार अपने बात करते हैं तो 2008 के अंदर भी मैरी कॉम के द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीता गया था। अब अपने बात करते हैं इसी एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के अंदर भारत की जो पूजा रानी है 75 केजी की कैटेगरी के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये थे कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात कर रहे हैं इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो ये जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है बेसिकली इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो दुबई के अंदर किया जा रहा है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने अंकुर योजना है जो है उसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इस स्कीम के बारे में, स्कीम जो है बेसिकली इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है कि जो भी मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले वहाँ के नागरिक है वो पर्टिकुलर जो प्लांट है उसको लगाएंगे और उसकी जो फ़ोटो है वो खींचकर एक नंबर पे पर्टिकुलर उसको सेंड की जाएगी या फिर एक वेब पोर्टल है उसके ऊपर उसको अपलोड की जाएगी। उसके बाद आफ्टर 30 डेज़ के बाद भी एक फ़ोटो जो है वो ली जाएगी और उसको वहाँ पर अपलोड की जाएगी। इस तरह से पर्टिकुलर ये जो स्कीम है इसके अंदर ये शामिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके तहत पर्टिकुलर क्या होगा कि सबसे पहले आपको पौधा लगाना है, फिर आपको फ़ोटो वहाँ पर भेजनी है और सरकार फिर आपको क्या देगी, वहाँ पर प्राइज़ भी आपको देगी। फिर अपने बात कर रहे हैं ये जो स्कीम है बेसिकली मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। अब अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा भी हाल ही में 3 नई स्कीम एक साथ लॉन्च की गई। जैसे कि फर्स्ट स्कीम की अपने बात करते हैं तो लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो स्टार्ट की गई है और इसी तरह से यहाँ पर एक अन्य स्कीम है जो कि अपने बार बार डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा भी हाल ही में 3 स्कीम स्टार्ट की गई। 2 मैं आपको बता चुका हूँ, थर्ड जो रही है उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम और फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश की जाएगी। जैसे कि आज या फिर लास्ट कुछ दिनों से अपने अंशु पवार की फ़ोटो अपने जो वीडियो है उसके अंदर देख पा रहे हैं। फिर बात करते हैं कर्नाटका राज्य की। कर्नाटका राज्य के द्वारा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए पर्टिकुलर वहाँ पे आकांक्षा नाम से एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। फिर अपने बात कर रहे हैं केरला के बारे में। केरला राज्य के द्वारा अभी स्मार्ट जो किचन है वो बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई जिसके तहत महिलाओं को वहाँ पर किचन के लिए पर्टिकुलर लोन जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये मध्य प्रदेश का यहाँ पर आपको शो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं कि जैसे ये मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश को अपने हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के साथ
अपने विभिन्न स्टेट्स है, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ और राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। सो टोटल ये जो 5 स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है वो अपने इसके साथ में टच होती है। फिर यदि अपने बात कर रहे हैं यहाँ के बारे में, सो इसी के साथ साथ देखते हुए अपने यदि बात करते हैं कि यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह जी चौहान बने हुए हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल है, जो कि पहले भी जो अपने उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी भी ये बनी हुई है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं राज्य को जो निर्माण हुआ था वो 1956 के अंदर हुआ था। और यदि अपने बात करते हैं हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। और यदि अपने बात करते हैं डांसेस की, सो मटकी डांस और यहाँ का जो फूल पत्ती डांस है वो काफ़ी फेमस डांस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ, माधव नेशनल पार्क हुआ, संजय वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और जो एक अभी चर्चा के अंदर था कुनो नेशनल पार्क, जहां पर कि कहा जा रहा है कि 1952 के अंदर भारत के अंदर जितने भी चीते थे उन सभी का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था। अब साउथ अफ्रीका से अराउंड 10 जो चीते हैं, जो कि 5 फीमेल और 5 मेल है, उनको यहाँ इस राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क के अंदर जो इनको स्थापित किया जा रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की, सो अपनी करंट न्यूज़ की बात करते हैं। जैसे करंट न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पावर है, जो कि तेरता पावर प्लांट जिसको अपने कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 600 मेगावाट की है, वो यहाँ पर बनाया जा रहा है नर्मदा नदी के ऊपर। ग्वालियर व ओरछा जो है यहाँ की यूनेस्को की साइट के अंदर शामिल किया गया। काऊ कैबिनेट यहाँ की द्वारा बनाया गया है। FIR आपके द्वारा लॉन्च यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है भोपाल के अंदर बनाया गया था। पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए क्रमवीर मेडल से सम्मानित किया गया था। पंच परमेश्वर योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और इसी तरह से जो किसान कल्याण योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और इसी के साथ साथ जो है अपने गंदगी भारत छोड़ो अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट यहाँ पर स्टार्ट किया गया। थैंक्स मोम वृक्षारोपण यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मिड डे मील प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो वो मध्य प्रदेश है। और एट द लास्ट अपने बात करते हैं तो यहाँ का भारत का पहला और दुनिया का दूसरा जो पैदल सैनिक संग्रहालय है वो भी यहाँ पर इंदौर के अंदर इस्टेब्लिश्ड किया जा रहा है। सो ये कुछ करंट न्यूज़ थी मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A एंड B, जिसको अपने कहते हैं नितिन राकेश और जेरी विंड के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। ये जो अवार्ड है बेसिकली इनकी एक पुस्तक आई थी ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नाम से, इसी के लिए इन्होंने ये जो अवार्ड है वो बेसिकली जीता है। अब यदि अपने बात करते हैं नितिन राकेश की, सो नितिन राकेश जो है IT की एक कंपनी है जिसे एम्फिसिस, उसके CEO है। और यदि अपने बात करते हैं जेरी विंड की, सो ये जो पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मार्केटिंग के एक प्रोफेसर हैं। और ये जो बेसिकली अवार्ड है बिजनेस की कैटेगरी के लिए दिया जाता है कि बिजनेस के अंदर आप किस तरह से अच्छी अच्छी हैबिट को अपनाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, और उसके ऊपर जो बुक लिखी जाती है उसी के लिए ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यदि अपने नितिन राकेश के बारे में एक और चर्चा करते हैं तो इनको 2019 के अंदर गोल्ड स्टीव अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सो फिर अपने बात कर रहे हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की। सो ये शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अरबी भाषा है उसके साहित्य की प्रोफेसर है और जो भारतीय मूल की है। और इनको जो है अभी अरब जगत का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है या फिर अपने शेख जायद बुक अवार्ड जो है वो इनको भी मिला है। फिर यदि अपने बात करते हैं, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ इज 2003 से 2020 पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा सलमान रशीद जो है बेसिकली इस पुस्तक के जो है वो राइटर हैं। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो
पुस्तक है सलमान रशीद के द्वारा लिखी गई है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे एन के सिंह की बात करते हैं तो एन के सिंह के द्वारा अभी कुछ समय पहले पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नाम से पुस्तक लिखी गई थी। और इसी तरह से यदि अपने शशि थरूर की बात करते हैं तो उनके द्वारा द बैटल ऑफ द बिलोंगिंग नाम से पुस्तक लिखी गई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं डगलस स्टुअर्ट की, सो इनके द्वारा शुगी बेन नाम से एक नोवेल अभी लिखा गया था जिसके लिए उनको बुकर प्राइज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से यदि अपने सलमान रशीद की बात करते हैं तो 1981 के दौरान इनके द्वारा एक नोवेल लिखा गया था जिसका नाम मिडनाइट्स चिल्ड्रन था, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। सलमान रशीद की यदि अपने बात करते हैं तो ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने बाद में, इससे पहले अपने बात करते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे, जो कि आशु पवार अपने बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से ये कंटिन्यूसली कमेंट का आंसर दे रहे हैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उनका, सो इसी वजह से ये स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बने हैं। यदि आप लोग अपना नाम चाहते हो स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे और अपनी फ़ोटो यहाँ पर देखना चाहते हो तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, सो आपका नाम यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। IPL 2021 के जो बचे हुए मैचेस हैं वो अभी किस देश में आयोजित किए जाएंगे? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE जो कंट्री है उसके अंदर बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं इस बार का जो IPL है इंडियन प्रीमियर लीग, ये 14th एडिशन है और 14th एडिशन के अभी 29 मैच हो चुके हैं और 31 मैचेस जो है वो बाकी हैं। सो ये जो 31 मैचेस हैं वो बेसिकली सितंबर मंथ से स्टार्ट होंगे और अक्टूबर मंथ तक कंप्लीट UAE के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं इसी के साथ साथ, सो UAE जो है बेसिकली यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है उसका आयोजन यहीं पर किया जा रहा है दुबई के अंदर। और जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं संजय दत्त, उनको गोल्डन वीज़ा जो है वो बेसिकली इसी सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है जो कि 5 साल और 10 साल के लिए वैलिड है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि कतर की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन यहाँ किया जाएगा और 2030 के जो एशियन गेम्स होंगे उनका आयोजन भी यहीं पर किया जाएगा। सऊदी अरबिया की बात करते हैं तो 2034 के जो एशियन गेम्स होंगे उनका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और श्रीलंका की बात करते हैं तो इस बार का जो एशियन क्रिकेट मैच होने जा रहे थे, जो चैम्पियनशिप होने जा रही थी एशिया क्रिकेट कप, उसका आयोजन यहाँ पर किया जाना था लेकिन उसको पोस्टपोन या फिर कैंसिल ही कर दिया गया है ड्यू टू कोविड। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 31 मई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड नो तंबाकू डे जो है इस दिन पर्टिकुलर मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है कमिट टू क्विट नाम से इसकी थीम रखी गई है। और ये जो डे है पर्टिकुलर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी वजह से 7 अप्रैल को हर साल जो है वो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि वैसाख डे की बात करते हैं तो इस दिन भगवान जो बुद्ध थे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये जो 26 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे की अपने बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर 28 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है 29 मई को हर साल मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा जो कुलदीप सिंह है। बेसिकली इनको जो है एक्स्ट्रा जो प्रभार है, अतिरिक्त प्रभार है, वो इनको प्रोवाइड करवाया गया है। यदि अपने बात करते हैं कुलदीप सिंह के बारे में, सो कुलदीप सिंह अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर CRPF के जो DG है वो बने हुए हैं। इसी तरह से फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्रिस्टिन वोम्थ की बात करते हैं तो ये USA के आर्मी की पहली महिला सचिव बनी है। फिर यदि अपने बात करते हैं जगजीत पावदिया की, सो INCB की
दूसरी महिला अध्यक्ष ये बनी है। INCB की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियना के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात कहते हैं INCB के बारे में, सो इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं। फिर बात करते हैं सुबोध कुमार जायसवाल की। सो CISF के चीफ है और इनको अभी हाल ही में CBI का जो DG है वो नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इस पर आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जो है स्कूल और कॉलेजों के अंदर जो भी सिलेबस है या पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर जो आपदा और महामारी प्रबंधन है उसको शामिल करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य के द्वारा बेसिकली ये किया जा रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा जो अभी कोरोना का जो समय चल रहा है उसके दौरान जो भी बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हुए हैं उन सभी के लिए एक वात्सल्य योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं बिहार की। सो बिहार राज्य के अंदर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगिरी के अंदर बेसिकली एक ग्लास ब्रिज जो है वो यहाँ पर निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जीता गया है। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो हांगकांग की रहने वाली तशांग यिंगचुंग के द्वारा बनाया गया है। डबलिन साहित्य पुरस्कार जो है बेसिकली मैक्सिको की वालरे लोशुइली ने जीता है। फिर बात करते हैं कौन सा संगठन युद्ध खेलों या फिर जो वॉर गेम्स है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन कर रहा है? सो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक है वो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच जो मुख्य कोच है रवि शास्त्री, उनके द्वारा ये लिखी गई है। फिर बात करते हैं युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना जो है बेसिकली हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश सिंह पोखरियाल जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं 29 मई को हमेशा इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव जो है वो क्रिस्ट वॉर्क बनी है और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले शांति सैनिकों के जो नाम है वो बेसिकली क्या है? सो ये जो पदक है बेसिकली मृत्यु उपरांत भारत के 3 सैनिकों को प्रोवाइड करवाया गया, जिसके अंदर फर्स्ट जो है इवान माइकल पिकार्डो है, सेकंड की बात करते हैं तो मूलचंद यादव और थर्ड की बात करते हैं तो अपने युवराज सिंह है। फिर अपने बात करते हैं ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर आपको दिए गए, आज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। एट द लास्ट बात करते हैं तो अशु पवार आज के स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बने हैं। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।